राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि जिन भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराधों को बड़ी सहजता से माफ कर दिया, उसी शिशुपाल की वो कौन सी गलती थी जो शिशुपाल की मौत का कारण बनी। आखिर किस अपराध का दंड भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को दिया, यही रहस्य इस कड़ी के माध्यम से आप जानें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण का पूजन लगभग प्रत्येक घर में किया जाता है। भगवान कृष्ण एक ऐसी देवता है जिन्होंने धरती पर मनुष्य रूप में कई लीलाएं की और लोगों को सही गलत का पाठ सिखाया। यहाँ तक कि महाभारत काल में भी भगवान श्री कृष्ण की अहम भूमिका थी। महाभारत और भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कई ऐसे किस्से और रहस्य हैं जिनके बारे में हम सभी जानना चाहते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री कृष्ण और शिशुपाल का रिश्ता। सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियां माफ कर दी थी, लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि एक से एक भी गलती कर देने पर शिशुपाल का भगवान को वध करना पड़ा। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था। जन्म के समय शिशुपाल की 3 आंखें और 4 हाथ थे, जिन्हें देखकर उनकी माता व पिता चिंता में पड़ गए और बच्चे को त्यागने का निश्चय कर लिया। लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई कि इस बच्चे का त्याग न करें। सही समय आने पर इसकी एक आंख और हाथ अपने आप गायब हो जाएंगे। साथ ही यह भी आकाशवाणी हुई कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आंख और हाथ गायब हो जाएंगे, वही इस बच्चे का काल का कारण बनेगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ के घर जाते हैं और बच्चे को जैसे ही गोद में उठाते हैं, बच्चे की आंख और हाथ गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर श्री कृष्ण की बुआ एक ओर तो अत्यधिक प्रसन्न हुई, दूसरी ओर वह चिंता में पड़ गईं, क्योंकि आकाशवाणी के मुताबिक कि जिस व्यक्ति की गोद में आते ही इसके आंख और हाथ गायब हो जाएंगे, वही इस बच्चे का काल का कारण बनेगा। जब श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को परेशानी की वजह पूछी तो बुआ ने आकाशवाणी से जुड़ी सारी बातें श्री कृष्ण को बताई। साथ ही कृष्ण से यह वचन भी लिया कि वह उनके बेटे की गलती पर उसे माफ कर दें। ऐसे में बुआ को परेशान देख भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर दूंगा, लेकिन एक से एक भी गलती होते ही उसे मृत्यु दंड देना पड़ेगा। शिशुपाल रुक्मिणी के भाई रुक्म का प्रिय मित्र था और रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था। रुक्मिणी भी यही चाहता था, लेकिन रुक्मिणी के माता पिता अपनी बेटी का विवाह शिशुपाल की बजाय भगवान श्री कृष्ण से करना चाहते थे। ऐसे में रुक्मिणी ने अपने माता पिता की मर्जी के बिना बहन का विवाह शिशुपाल से कर दिया। जब यह बात रुक्मिणी को पता चली, वो रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। जब उन्हें यह पता चला कि रुक्मिणी ने उनकी मर्जी के खिलाफ उनका विवाह शिशुपाल से कर दिया है, तो वह भगवान को पत्र लिखकर निवेदन करती है कि अगर आप सही समय पर नहीं आए तो मैं आत्मदाह कर लूंगी। मैं आपको पति मान चुकी हूँ, अतः मैं अन्य से विवाह नहीं कर सकती। पत्र पाते ही भगवान कृष्ण ने सेना सहित रुक्मिणी से युद्ध किया और रुक्मिणी को जीतकर द्वारिका ले आए, उनसे विवाह कर लिया। इस वजह से शिशुपाल श्री कृष्ण से नफरत करता था और मौका मिलने पर उनका अपमान करने से नहीं चूकता था। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया तो इस दौरान राजसूय यज्ञ का आयोजन किया गया। ऐसे में सभी राजाओं और रिश्तेदारों को न्योता भेजा गया। इस आयोजन में वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे। जब वह वहां पहुंचते हैं तो आयोजन के दौरान जब युधिष्ठिर श्री कृष्ण का सत्कार करते हैं तो शिशुपाल को बहुत बुरा लगता है
और वह श्री कृष्ण को भला बुरा बोलने लगता है। श्री कृष्ण बच्चन के बंधन में होने के कारण उसे कुछ नहीं कहते और शांत मन के साथ आयोजन में शामिल होते हैं। लेकिन जैसे ही शिशुपाल की 100 गलतियां पूरी होती हैं और एक से एकवीं गाली शिशुपाल के मुख से निकलती है, तो भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। तो भक्तों, यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 पापों को माफ किया। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।